अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में आपके साथ कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि PTI के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि PTI के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, आप कह लें कि बहुत सारी तब्दीलियाँ भी की जा रही हैं, लेकिन उस पर PTI के अंदर बहुत ज़्यादा खामोशी भी है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही, कोई इस हवाले से बात नहीं की जा रही है। और एक तरफ देखा जाए ना तो मुज़ाकरात तो ख़त्म हो चुके हैं। तो मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद अब PTI के पास रास्ता क्या है? क्या इमरान खान को मज़ामत की सियासत दोबारा से करने जा रहे हैं? क्या PTI फिर से कोई प्लान कर रही है कि एहतजाज की सियासत को दोबारा से शुरू किया जाए? तो इस हवाले से हमने PTI के लोगों से भी जानने की कोशिश की, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के आप कह लें कि जो पहले एहतजाज होते रहे, जो लोग फ्रंट फुट पर थे, उनके साथ बड़े अच्छे रवाबित भी हैं। और हमने उनसे भी जानने की कोशिश की। फिर जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि अब तक तो PTI के अंदर ऐसा कुछ नहीं चल रहा और ना ही हम कोई इस तरह का प्लान अब तक कर रहे हैं। और ये भी देखना होगा, क्योंकि वो तो बता रहे हैं कि प्लान नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ चीज़ें हमें थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। अगर देखा जाए तो इमरान खान ने अब जिस तरह से कह लें कि कुछ हार्ड लाइनर्स को फ्रंट फुट पर लाए हैं, फिर जुनैद अकबर साहब के बयानात को अगर देखा जाए या सारी चीज़ें जिस तरह से रिवर्स की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि PTI अब कुछ प्लान कर रही है। इमरान खान अब देखें ना कि उनको एक तरफ सज़ा हो गई है, वज़ीर आज़म वो बनना नहीं चाहते हैं और उनको लग रहा है कि वो जब जेल से भी बाहर नहीं आएंगे तो फिर अब ज़ाहिरी बात है उन्होंने बैठ के कुछ ना कुछ इस तरह का प्लान करना है और वो एक लंबी रेस अब जो है वो लगाना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से तैयारियां तो चल रही हैं, क्योंकि अब PTI ने बात की है कि वो सवाबी के अंदर भी जलसा करेंगे। उसके हवाले से भी ठीक है, लोकल गवर्नमेंट से पहले उन्होंने NOC के लिए बोला है, अगर वो नहीं देंगे हाई कोर्ट में भी जाएंगे। और लाहौर के अंदर भी कुछ इस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि PTI के लिए अब बहुत कुछ तब्दील हो चुका है या कि उनके लिए आसानियाँ हो गई हैं। तो ऐसा तो नहीं है, अब भी अगर वो जलसे के लिए जाएंगे तो शायद उनको इजाज़त ना मिले। लेकिन उसके बाद PTI क्या प्लान करती है, क्या वो फिर सड़कों पर आएंगे? क्योंकि अगर उनको ये जगह नहीं दी जाती है तो पहले जिस तरह खान साहब ने कहा है कि अपने अपने शहरों में निकलें या गली मोहल्लों में निकलें, तो PTI कुछ उस तरह का प्लान करती है। क्योंकि देखा जाए तो साथ साथ चीज़ें और भी चेंज हो रही है। IG KPK का चेंज हो जाना, फिर DG FIA के बारे में हम सुन रहे हैं कि वो तब्दील होने जा रहे हैं, फिर PICA एक्ट भी आ चुका है। तो एक तरफ आप कह लें कि पाकिस्तान का जो पूरा मंजरनामा है वो तब्दील होता नज़र आ रहा है। ऐसे में साथ साथ PTI की फिर सियासत भी तब्दील होती नज़र आ रही है। और अब इमरान खान ने फैसला किया, जिस तरह से देखें ना कि PTI के अंदर भी तंजीम साजी चल रही है, तो वो कुछ जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको सामने ला रहे हैं और जितने भी होम्योपैथिक लोग थे पहले PTI के अंदर, और जिस तरह आपने देखा है कुछ फैसले पिछले दिनों में, तो अब खान साहब ने कुछ तब्दीली करने का फैसला किया है। पहले भी कुछ इस तरह के फैसले हमने रिवर्स होते भी देखे, जिस तरह पहले आप देखें कि एक बैनुल-अक़वामी जो कमेटी बनाई गई, अब जब खान साहब को पता चला तो खान साहब उस पर बड़ा गुस्सा हुए, फिर वो कमेटी दोबारा तब्दील करनी पड़ी। अब देखिए ना कि हर फैसला खान साहब बैठे जेल में तो नहीं ना ले सकते हैं, बाहर भी लोग हैं, PTI की लीडरशिप भी मौजूद है, तो कुछ फैसले वो भी लेते हैं। फिर उनके फैसलों के बाद हमें तब्दीली होती नज़र आती है। और कल हमने इस्लामाबाद के अंदर भी एक ऐसा फैसला देखा जो कि हो सकता है कि शायद वो दोबारा तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लग रहा है। और वो आप कह लें कि जो इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट है पहले आमिर मुगल साहब, देखिए ना उन्होंने कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, उन पर FIR की गई और सारा कुछ। और अगर एहतजाज की सूरत हाल देखें तो बड़े एक्टिव नज़र आए। अब उनके बाद जो वहाँ पर एक एक्टिंग प्रेसिडेंट लगा दिया गया और वो सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब को लगाया गया। अब ये जो है पहले भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं इस्लामाबाद से ही, अब इनको लगाया गया तो पार्टी के अंदर इस पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि देखें ना, ये तो एहतजाज में भी उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे जितने आमिर मुगल थे, या पार्टी के लोग जिस तरह आमिर मुगल को देखते हैं उस तरह तो आप कह लेंगे सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब को वो नहीं देखते। तो इसलिए इस पर भी अब बातें होना शुरू हो गई हैं। और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे जो आमिर मुगल साहब के, वो भी उन्होंने कह लें कि मिस्टर गौर साहब के सामने रखे हैं और इमरान खान तक भी सुनने में आ रहा है कि ये खबर पहुंच चुकी है। तो ज़ाहिरी बात अब इमरान खान शायद हो सकता है कि इस खबर में भी हमें तब्दीली नज़र आए। बहरहाल ये चीज़ें भी देखनी होगी कि अब इसमें क्या कुछ होता है। फिर कल की जो खान साहब की गुफ्तगू थी वो भी आप कह लें कि एक तरह से उन्होंने कौम को दोबारा से झंझोड़ने की कोशिश की, कुछ एहसास दिलाने की कोशिश की कि कौमें किस तरह से बनती है या चीज़ें किस तरह से होती हैं। और खान साहब की क्या गुफ्तगू थी थोड़ी सी वो आपको बताता हूँ। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं KPK के अंदर भी अब 2 ग्रुप बन गए PTI के, और वो हमें नज़र भी आ रहे हैं। क्योंकि ठीक है वो बात ना की जा रही हो, लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं, जब हम जो चीज़ें ग्राउंड में हो रही हैं अगर उनको देखते हैं तो वो ग्रुप हमें तेज़ होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो इंसान बेखौफ होकर सिर्फ अल्लाह से डरता है वही कामयाब होता है। जो खौफ ज़्यादा रहता है वो कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकता। जो इंसान कभी हार नहीं मानता वही मुराद पाता है। लिहाजा मेरी कौम ने कभी हार नहीं मानी। तो एक तरह से खान साहब कह लें कि वो रिमाइंडर है खान साहब की तरफ से कौम के लिए कि जो बेखौफ इंसान होता है ना वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। और जो खौफ ज़्यादा इंसान है फिर उसको तो हर चीज़ से डर लगता है, वो हर चीज़ से डरता है। उसके अंदर तो ये भी खौफ होता है कि बाहर निकलूँगा तो शायद मैं पकड़ा ना जाऊँ, अगर बोलूँगा तो पकड़ा ना जाऊँ। एक वो डर होता है ना आपके अंदर जो आपको कुछ करने नहीं देता। आपको ये डर होता है कि घर वाले अकेले रह जाएंगे
और भी इंसान के बहुत छोटे छोटे डर होते हैं। तो खान साहब कह रहे हैं कि उन डर को अपने अंदर से निकाल दें, और एक कामयाब इंसान वही होता है कि जो हार नहीं मानता। जिस तरह खान साहब खुद आप कह लें कि उनके मुखालिफिन को ये लगता था कि इमरान खान बहुत जल्दी हार मान जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने सारे मुखालिफिन को कह लें कि झूठा साबित किया, और अब तकरीबन उनको 14 माह से ज़्यादा टाइम आप कह लें कि जेल के अंदर हो गया है। और जिस तरह से वो जेल के अंदर बैठे सियासत कर रहे हैं, सारी सियासत आप कह लें कि इमरान खान के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि बगैरत इंसान अल्लाह के सिवा दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। एक कौम सिर्फ गैरत पर खड़ी होती है और तरक्की करती है, तो गैरत होना कौम के अंदर बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जिस तरह की हमारी तारीख देखी जाए, यह सूरत हाल है, तो हमें तो इन चीज़ों पर वैसे भी आप कह लें कि हमारे तो इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर या हमारे जो आप कह लें उलमा इकराम इस तरह की बातें करते नज़र आते थे। पहले कोई भी ऐसा सियासी लीडर नहीं मैंने देखा कि वो इस तरह से कौम को टीच करे या कौम को समझाने की कोशिश करे। मजीद जी खान साहब ने सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि वो आर्टिकल 6 का मुस्तहक है क्योंकि उसने अवाम का मैंडेट दिन दिहाड़े चोरी करके फार्म 47 की हुकूमत की सहूलतकारी की। और ये खान साहब अब अपने जो उनके रिसेंट बयान आ रहे हैं उनमें हमें ये सुनने को तो नज़र आ ही रहा है। पहले भी उन्होंने इस हवाले से बात की थी। मजीद उन्होंने थोड़ी सी बात की 8 फरवरी के हवाले से। उन्होंने कहा कि अब 8 फरवरी के डाके की पर्दापोशी के लिए पीका एक्ट जैसे या 26वीं आईनी तरमीम जैसे कवानीन मंजूर किए जा रहे हैं। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठों का सहारा लेना पड़ता है, और यह हुकूमत की कुछ सूरत हाल इस तरह की हो चुकी है। और अब ये खैर देखना होगा, पीका एक्ट के हवाले से भी आखिर में चल के हम लोग बात करते हैं। और अब थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ, जो KPK के अंदर 2 ग्रुप बेसिकली बन रहे हैं, और अली अमीन और जुनैद अकबर आप कह लेंगे आमने सामने हैं, और वो ग्रुप अब एक्टिव होते भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि जुनैद अकबर साहब का जो ग्रुप है उनको अब ओहदे वगैरह भी दिए जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, और कहीं ना कहीं जो खबरें चल रही हैं ना कि अली अमीन गंडापुर साहब अब वज़ारत आला पर ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अभी नज़दीक तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। वज़ारत आला तो फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे, लेकिन ये है कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। ज़ाहिर बात है उनका ग्रुप तगड़ा होता जा रहा है, और PTI के अंदर वैसे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं, और तंजीम साजी के हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं, तो कुछ उसके असरात भी देखने में नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब KPK के अंदर 2 ग्रुप बन चुके हैं। बहरहाल ये मैं आपको कह सकता हूँ, और ये हमें चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, और आने वाले दिनों में ये मज़ीद जो है क्लियर हो जाएंगी। और मज़ीद भी अगर इस हवाले से कोई अपडेट होगी तो इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि मुज़ाकरात जिस तरह से हुकूमत उस दिन इंतज़ार करती रही, और हुकूमत को था कि PTI हमारे पास आएगी या हमसे बात करेगी, और PTI उस दिन नहीं आई। अब भी वो 31 जनवरी की आप कह लें कि उन्होंने डेडलाइन दे रखी है, और कुछ कल जो है वो आप कह लें कि जो हुकूमती कमेटी है उनकी तरफ से कहा जा रहा था जी कि हमारे पास बहुत कुछ था देने के लिए, और अगर PTI आ जाती तो उनकी तवक्को से हम ज़्यादा उनको देते। तो हजूर ऐसा क्या था आपके पास जो आप उनको देना चाहते थे, जो पहले वो कह रहे थे? हालांकि बड़ी ज़्यादा सी 2 डिमांड थी कि अब कमीशन बना दिया जाए और जितने भी कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, सियासी कैदी हैं। तो ये उनके बड़े सिंपल से और सादा से मुतालबात थे, वो तो आप पूरे नहीं कर सके। आपने मीडिया पे आके कह दिया जी कि कमीशन नहीं बन सकता। तो फिर ऐसा क्या था आपके पास देने के लिए? और कहीं ना कहीं मुझे अब ये लग रहा है कि हुकूमत कहीं ना कहीं PTI से अब सुलह चाहती है, और वो चाहती है कि ये मेज़ पर आएँ। अब जब पहले PTI चाह रही थी तो हुकूमत का मूड नहीं था, अब हुकूमत अगर चाह रही है तो अब PTI का मूड नहीं है। हत्ता कि जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो लग ये रहा था कि शायद कोई ना कोई इनमें से नतीजा निकल पाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ, और मुज़ाकरात अब तक ख़त्म हो गए हैं। और कह लें कि वो जितने भी दरवाजे खुले थे वो सारे दरवाजे दोबारा से बंद कर दिए गए। अब हुकूमत तो ये कह रही है कि हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन अब PTI लेना नहीं चाहती है। और जिस तरह मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में खान साहब के बयानात भी बताए थे, उन्होंने कहा जी कि हमने सिर्फ असल चेहरा आवाम के सामने रखना था, और वो आवाम ने देख लिया कि क्या कुछ इन्होंने किया है। अब शहबाज शरीफ साहब का भी आया बयान, मैं देख रहा था, वो भी कह रहे थे जी कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर आप कहते हैं तो हम उसके लिए जो है हाउस कमेटी भी बना देते हैं, तो इसलिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल जो अब तक की सूरत हाल है उसमें मुज़ाकरात बढ़ते हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। वो एक अलग बात है कि हुकूमत अब सुलह करने के मूड में है, लेकिन अब PTI सुलह नहीं चाहती है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। एक तो मैंने आपको बताया था जो तोशाखाना 2 का केस है, उसका आप कह लें कि जो उन्होंने कहा था जी कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं खान साहब को, और ये केस जो है राजा इनाम अमीन मिनाज साहब ना सुने और ये केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वो उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं हो सकता। ताकि खान साहब ने जो उनके एतराज़ात थे या उज़र थे वो भी बड़े वाज़ेह बताए थे, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो सका है। और साथ ही साथ जो अलकादर केस की जो आप कह लें कि अपील फ़ाइल की गई थी खान साहब की, उस पर अब कुछ एतराज़ात लगाए हैं कल हाई कोर्ट ने, और वो एतराज़ात लगाए गए हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि वो जो अपील के ऊपर कोई एक सर्टिफिकेट होता है, एक तो वो मिसिंग है,
और कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन वगैरह मिसिंग थे, तो एक दफ़ा उन्होंने एतराज़ लगाकर उसको कह लेंगे वापस कर दिया, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे और साइन वगैरह होके वो दोबारा से अपील की जाएगी। मकसद क्या है कि सिर्फ उसको तख़ीर का शिकार किया जा रहा है, उसको लेट किया जा रहा है कि वो जितना हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेट किया जाए ताकि वो इमरान खान को फिर जेल में रखने के यही तो बहाने हैं। बहरहाल इसमें भी इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा नाज़रीन, जो आज की हमारी आखिरी खबर है वो अपेका एक्ट के हवाले से। क्या वो सदर साहब के दस्तखत होने के बाद अब मुतनाज़ा बिल कह लें कि बाकायदा कानून बन चुका है। हत्ता कि कहा यह जा रहा था कि शायद सदर साहब इस पर साइन ना करें या कुछ इस तरह की हमें बातें लग रही थी, जिस तरह पीपी भी कह रही थी कि इस पर अभी बात होनी चाहिए। बहरहाल वो अब कानून बन चुका है, जिस पे हालांकि कह लें कि अब साफ़ी भी सरापा एहतजाज थे और ये पाकिस्तान की तारीख का आप कह सकते हैं कि एक सैड और ब्लैक डे था, क्योंकि जिस तरह आप देखें ना कि साफ़ियों की आवाज़ को बंद किया जा रहा है, पूरे मुल्क के अंदर साफ़ी सरापा एहतजाज है इस हवाले से। और अब आप कह लें कि आपको बोलने की भी आज़ादी नहीं होगी, इस तरह की सूरत बना दी गई है और अब वो बाकायदा कानून बन चुका है। लेकिन देखना होगा भी इसके असरात तो ज़ाहिर बात है को अच्छे नहीं होंगे आने वाले दिनों में, लेकिन अगर इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया तो फिर इसके असरात जो है वो ज़्यादा बुरे भी हो सकते हैं। बहरहाल ये देखना होगा कि इसको अब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है या क्या किया जाता है, क्योंकि इसको कानून तो हुकूमत ने बड़ी जल्दबाजी में बनाया है और हुकूमत अब क्या चाहती है ये तो आने वाले वक्त में चीज़ें सामने आएंगी। आप अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।